एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आईपीएल 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि पहले ही इन लोगों ने साठगांठ कर ली और तय कर लिया कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए बांग्लादेशी प्लेयर हमारे यहाँ नहीं खेलने आए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, लेकिन मुझे जितना की बात समझ में आती है, मुझे जो लगता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स यहाँ पर खेलने आएंगे और उनका विरोध हुआ तो उसका खामियाजा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज को भुगतना पड़ेगा और फ्रेंचाइजीज अगर इस बात को भुगतेंगी तो ऑब्वियस सी बात उनको पैसों का नुकसान होगा। तो कोई भी फ्रेंचाइजी उस लफड़े में पड़ना नहीं चाह रही है कि भैया हमको किसी भी तरह का विरोध झेलना पड़े और उसका पूरा पूरा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को। अब कहने को वो लोग कह दें कि नहीं भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं खिलाएगा तो क्या हुआ, हम कहीं और जाकर हम कहीं और जाकर खेल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो आपको दूसरी 10 लीग भी शायद नहीं दे पाएंगी। जरा समझते हैं इस पूरी खबर में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ये जो पूरा इशू है ना, ये इशू तब शुरू हुआ जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जेद्दा में हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने करीब 640 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 182 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन इनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं था। इस बार जहां ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में ऋषभ को खरीदा। इस तरह वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। दूसरे सबसे महंगे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं। यहां पर आप इस बात को समझिए कि यहां पर करीब 12-13 खिलाड़ी इसके नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और के नाम के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि इस देश को चुपचाप साइडलाइन करना शुरू भारत ने कर दिया है। यहां पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले ही तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद से वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार के मामले गहराते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारत में काफी रोष है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया, जिस पर काफी हंगामा हुआ है। इसी बीच आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी कराया गया, जिसमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन का नाम ही बोली के लिए सामने आया था, लेकिन उन्हें भी किसी ने खरीदा नहीं। बाकी के 10 खिलाड़ियों में लिटन दास, तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, शरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब जैसे स्टार शामिल रहे, जो कि बांग्लादेश में काफी बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम बोली तक पहुंच नहीं पाया और किसी ने भी इनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आईपीएल से साइडलाइन हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर भी आईपीएल में बाहर रहने का खतरा मंडराने लगेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि कौन से प्लेयर ने किस बेस प्राइस के ऊपर रजिस्टर किया था। मुस्तफिजुर रहमान जो कि अनसोल्ड रहे, 2 करोड़ में की बेस प्राइस के ऊपर इन्होंने खुद को रजिस्टर किया था, किसी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। तस्कीन अहमद 1 करोड़, शाकिब अल हसन 1 करोड़। शाकिब अल हसन ने तो क्यों ही डाला, खुद के देश से तो ये भागा भागा फिर रहा है, अपने ही देश में जा नहीं पा रहा, सोच रहा है आईपीएल खेलेगा। मेहंदी हसन मिराज 1 करोड़, शरफुल इस्लाम 75 लाख, तंजीम हसन साकिब 75 लाख। अब सबने 75 लाख में किया है ना। मेहंदी हसन भी, नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, लिटन दास, तौहीद हृदय और हसन महमूद, इन सबको नुकसान हुआ है। किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई बात हुई ही नहीं। आपको बता दूं कि आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था, तब पाकिस्तान के कुल 11 खिलाड़ी आईपीएल में खेले थे। 2008 आईपीएल के सीजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हो गए, सुधर नहीं पाए और राजनीतिक पॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में मौका नहीं दिया गया। इस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल के पहले यानी कि 2008 सीजन में पहली और आखिरी बार ही खेलने का मौका मिला। तब सोहेल तनवीर, शोएब अख्तर, ये सब लोग आईपीएल में तब खेले थे। आईपीएल के पहले सीजन के अगर 11 खिलाड़ियों के आपको नाम बताऊं तो इनमें सलमान बट, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, उमर गुल, कामरान अकमल, यूनुस खान, सोहेल तनवीर, मोहम्मद आसिफ, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक शामिल है। और ये खिलाड़ी आज तक अपनी छाती पीट के बताते कि अरे तब हमने आईपीएल खेला था। आजकल के खिलाड़ियों को तो क्योंकि मौका मिलता नहीं है, तो इसीलिए सिनेरियो काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुका है।
कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।